दीवार से जाहिर हुआ। क्या बात है, नींव कितनी ठोस ये दीवार से जाहिर हुआ, बस जरा सी थी रकम नियत उसी पर डिग गई। बस जरा सी थी रकम नियत उसी पर डिग गई, हट गए पर्दे सभी किरदार से जाहिर हुआ। क्या बात है, हट गए पर्दे सभी क्या बात है। किरदार से जाहिर हुआ। चंद सिक्के भी पिताजी ने दिए थे सोचकर, चंद सिक्के भी पिताजी ने दिए थे सोचकर, खर्च सारे हो गए बाजार से जाहिर हुआ। अब दवा माँ की बहुत भारी हुई है पुत्र को, अब दवा माँ की बहुत भारी हुई है पुत्र को, रोज घर में हो रही तकरार से जाहिर हुआ। क्या बात है। और है बड़ा व्यापार कोठी कार के चर्चे बहुत, है बड़ा व्यापार कोठी कार के चर्चे बहुत, सोचने का दायरा उद्गार से जाहिर हुआ। सोचने का दायरा उद्गार से जाहिर हुआ। क्या बात है। अगली गजल। स्वागत है। आज कैसी थी खबर अखबार में, आज कैसी थी खबर अखबार में, बम फटा कोई मरा फिर प्यार में। क्या बात है। बम फटा कोई मरा फिर प्यार में, और शाम को रोशन बहुत है तट मगर, भोर जाने क्या दिखे जलधार में। आजकल उपहार देने का चलन, आजकल उपहार देने का चलन, कौन कहता अब गजल इजहार में। एक मैं शायर हुआ तो क्या हुआ, एक मैं शायर हुआ तो क्या हुआ, और तो सब काम के परिवार में। क्या बात और है, तो क्या सब बात है। काम के फिर से परिवार एक में। बार। एक मैं शायर हुआ तो क्या हुआ, और तो सब काम के परिवार में। कुछ छंदों से आपको रूबरू करता हूं। पहला छंद मातृभूमि को समर्पित। स्वागत है। जननी के चरणों में बार बार है प्रणाम, मातृभूमि शत शत दिल से नमन है। गोद में खिलाया मुझे चलना सिखाया मुझे, आशीषों से आपके ही खिला ये चमन है। गोद में खिलाया मुझे चलना सिखाया मुझे, आशीषों से आपके ही खिला ये चमन है। मुझको विवेक मिला छाँव मिली मीठी मीठी, मुझको विवेक मिला छाँव मिली मीठी मीठी, मान पहचान और साथ में अमन है। और गलती को मेरी मात मन से लगाना मत, एक तू है मेरी और प्यारा ये वतन है। क्या बात है, क्या बात है। सैनिकों की आन पर भारत की शान पर नजर उठे जो कोई प्रतिकार कीजिए। सैनिकों की आन पर भारत की शान पर नजर उठे जो कोई प्रतिकार कीजिए। बेटियों के दम पे ही दमदार कल मिले, नेह ज्ञान मान दे के अंगीकार कीजिए। और जात पात की दीवार हक में नहीं किसी के, ओछे बंधनों को आप अस्वीकार कीजिए। और जीत आपको मिलेगी फूलों सी महकदार, आप भी स्वयं को जरा पानीदार कीजिए। क्या बात है, बहुत क्या बहुत बात धन्यवाद। है। अगला छंद है प्रेम की किताब में हो आपका भी योगदान, प्रेम की किताब में हो आपका भी योगदान, त्याग दया करुणा के पृष्ठ जोड़ दीजिए। उपदेश का नहीं है उपयोग कुछ यहाँ, उपदेश का नहीं है उपयोग कुछ यहाँ, बाहों का कमाल कर धारा मोड़ दीजिए। और दामिनी की ओर उठे नजर नापाक कोई, बढ़कर दुष्ट की वो आंख फोड़ दीजिए। और जाति धर्म संप्रदाय में नहीं बटेगा देश, जाति धर्म संप्रदाय में नहीं बटेगा देश, भेदभाव वाली आप बाढ़ तोड़ दीजिए। क्या बात कि रहे तिरंगा क्या देश का विश्व पटल पर खास, भूल सभी मतभेद अब आओ करें प्रयास। क्या बात है। धन्यवाद राजेश जैन राही जी। अब मैं दूसरे कवि के रूप में आमंत्रित करता हूं वंदना केंगरानी को। वंदना केंगरानी। मित्रों, मेरी पहली कविता त्याग और तपस्या नाम से है। त्याग और तपस्या दो खूबसूरत शब्द हैं। त्याग और तपस्या दो खूबसूरत शब्द हैं जिनसे पहचानी जाती हैं किसी देश की सभ्यता संस्कृति। वाह। त्याग और तपस्या दो खूबसूरत शब्द हैं जिनसे पहचानी जाती हैं किसी देश की सभ्यता संस्कृति। राम ने भी त्यागा था राज्य, राम ने भी त्यागा था राज्य, की थी तपस्या जीवन भर। सीता ने भी जिया था जीवन त्याग और तपस्या से भरपूर। बुद्ध ने भी अपनाया था इसी पथ को, बुद्ध ने भी अपनाया था इसी पथ को, छोड़ दिया था सब कुछ, तभी कहलाए थे तथागत। वाह।
छोड़ दिया था सब कुछ, तभी कहलाए थे तथागत। मेरे देश के वीर बलवान मजदूरों, किसानों, तुम भी छोड़ दो अपने हिस्से का लाभ। मेरे देश के वीर बलवान मजदूरों, किसानों, तुम भी छोड़ दो अपने हिस्से का लाभ। करो हाड़ तोड़ मेहनत, खटो 12 घंटे, मांगो मत मजदूरी। करो हाड़ तोड़ मेहनत, खटो 12 घंटे, मांगो मत मजदूरी। करो त्याग, करो तपस्या, ताकि हम सुकून से रह सकें। मांगो मत अपने अधिकार। अधिकार की भाषा स्वार्थ की भाषा है। मांगो मत अपने अधिकार। अधिकार की भाषा स्वार्थ की भाषा है। चलते चलो, चरैवेति चरैवेति का मत भूलो सिद्धांत। चलते चलो, चरैवेति चरैवेति का मत भूलो सिद्धांत। वाह। चलना ही जीवन है, चलते रहो, चलते रहो। अगली कविता है क्या दिल की दुनिया तक। बारिश का मौसम है और कहा जाता है कि पानी के रास्ते पूरी दुनिया और उस दुनिया तक के जाया जा सकता है। तो मेरा प्रश्न है कि क्या दिल की दुनिया तक भी जाया जा सकता है? बरसते पानी में भीगते हुए, बरसते पानी में भीगते हुए सोचती हूं ये पानी मुझे कहां तक ले जाएगा। वाह। बरसते पानी में भीगते हुए सोचती हूं ये पानी मुझे कहां तक ले जाएगा। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। पढ़ा है किताबों में पानी के रास्ते इस दुनिया से उस दुनिया तक जाया जा सकता है। वाह। मैंने पढ़ा है किताबों में पानी के रास्ते इस दुनिया से उस दुनिया तक जाया जा सकता है। क्या दिल की दुनिया तक भी? क्या बात। क्या वाह। दिल की दुनिया तक भी? बारिश पर ही एक और कविता है। शीर्षक है बस्तर। बारिश में भीगते देखना बस्तर, बारिश में भीगते देखना बस्तर अद्भुत अनुभव है। जिन देखा तिन पाइयां चरितार्थ होता है वहां। वाह। बारिश में भीगते देखना बस्तर अद्भुत अनुभव है। जिन देखा तिन पाइयां चरितार्थ होता है वहां। उलझने बहुत हैं, बहाने भी बहुत हैं। कोई भी उतरना नहीं चाहता गाड़ी से। अच्छा। कोई भी उतरना नहीं चाहता गाड़ी से और देखना भी चाहता है बस्तर। वाह वाह वाह। स्पर्श बिना क्या देखेगा, क्या समझेगा? सब भ्रम में हैं। सड़क से गुजरते दृश्यों को देख, सड़क से गुजरते दृश्यों को देख कह देते हैं देख लिया पूरा बस्तर। वाह वाह। देख लिया पूरा बस्तर। शुक्रिया वंदना केंगरानी जी। आइए जो इस गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ कवि श्री रमेश अनुपम जी को सुनते हैं। मैं एक दोहे से उनका आगाज करता हूं कि अक्सर जीवन में मिले टेढ़ी मेढ़ी राह, अक्सर जीवन में मिले टेढ़ी मेढ़ी राह, मंजिल उसकी कैद में सच्ची जिसकी चाह। आदरणीय श्री रमेश अनुपम जी। मेरी कविता का शीर्षक है स्त्री। एक स्त्री सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर 21वीं शताब्दी की दहलीज तक न जाने किस उम्मीद और प्रत्याशा में खड़ी हुई है, निहारती हुई सुदूर आकाश को। एक स्त्री सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर 21वीं शताब्दी की दहलीज तक न जाने किस उम्मीद और प्रत्याशा में खड़ी हुई है, निहारती हुई सुदूर आकाश को। वह सिंधु घाटी युग की एक चिड़िया से बातें करती है। वाह। एक लुप्त हो चुकी भाषा में
करती है संवाद। एक जुगनू को चुपचाप अपने केसों में बांध लेती है, तारों को चुपके से भर लेती है अपनी अंजुरी में। वाह। वह मेघों को इशारों से बुला लेती है अपने पास और अपनी आंखों में काजल सा आंज लेती है। वह एक अनजान लिपि में लिखती है पत्र वाह वाह। और अपने दुखों को अपनी चित्रमय लिपि में पिरो देती है। वाह। वह एक अनजान लिपि में लिखती है पत्र और अपने दुखों को अपनी चित्रमय लिपि में पिरो देती है कि कभी तो किसी युग में समझा जाएगा उसका दुख, कि कभी तो किसी युग में समझा जाएगा उसका दुख, समझी जाएगी उसकी करुणा, कोई न कोई तो समझेगा ही एक स्त्री होने की पीड़ा। मोहन जोदड़ो के किसी अनाम विधि में वह भटकना चाहती है सारी रात। मोहन जोदड़ो के किसी अनाम विधि में वह भटकना चाहती है सारी रात। हवाओं को अपनी सांसों में भरकर वह झूमना चाहती है वृक्षों के साथ। वाह। वह पहाड़ों से लिपट जाना चाहती है, किसी नौका में बैठकर निकल जाना चाहती है बहुत दूर। कितनी सारी इच्छाएं हैं उसकी देह में, कितनी सारी इच्छाएं हैं उसकी देह में। हृदय में कितनी सारी लय और राग रागनियां, आंखों में कितने सारे सपने हैं। वह अब थक चुकी है, प्रतीक्षा में निकल गए हैं हजारों वर्ष और दिन, लाखों करोड़ों अनमोल पल। वह अब थक चुकी है, प्रतीक्षा में निकल गए हैं हजारों वर्ष और दिन, लाखों करोड़ों अनमोल पल। वह किसी पत्थर पर उकेर देना चाहती है अपने आंसू। वह किसी पत्थर पर उकेर देना चाहती है अपने आंसू, अपने हृदय को छोड़ आना चाहती है किसी खंडहर में, अपने सपनों को दूर किसी घाटी में। अपने हृदय को छोड़ आना चाहती है किसी खंडहर में, अपने सपनों को दूर किसी घाटी में। वह खड़ी है इसी तरह शताब्दियों से निहारती हुई सुदूर आकाश को। वाह। मैं अब दूसरे दौर में पुनः आमंत्रित करना चाहता हूँ राजेश जैन राही को कि वे आएं और अपनी कविताओं का, गजलों का, नज़्मों का पाठ करें। राजेश जैन राही। पुनः धन्यवाद। आइए गीत से आपको रूबरू करता हूँ। आपने वियोग श्रृंगार के बहुत सारे गीत सुने होंगे। आज मैं आपको संयोग श्रृंगार का एक गीत सुना रहा हूँ। स्वागत है। सुनाइए। रात रानी सी तो मुझ में आकर बसी, रात रानी सी तो मुझ में आकर बसी, एक उपवन सरीखा ये मन हो गया। रात रानी सी तो मुझ में आकर बसी, हिम पिघलने लगे प्रीत की धूप में, हिम पिघलने लगे प्रीत की धूप में। एक गंगा थी पावन तेरे रूप में, नाव मेरी किनारे पे जाकर लगी, भोर मीठी मुझे तुमको पाकर लगी। नाव मेरी किनारे पे जाकर लगी, भोर मीठी मुझे तुमको पाकर लगी। जब गले से लगे तुम झिझक छोड़ कर, मेरी बाहों में सारा गगन हो गया। रात रानी सी तो मुझ में आकर बसी। अगला बंद है। स्वागत है। चांद तारों की मुझको जरूरत नहीं, चांद तारों की मुझको जरूरत नहीं, तेरे दर्शन का कोई
मुहूर्त नहीं, चांद तारों की मुझको जरूरत नहीं, तेरे दर्शन का कोई मुहूर्त नहीं। फूल कागज का खिलकर कमल हो गया, तुमसे मिलकर ये जीवन सफल हो गया। फूल कागज का खिलकर कमल हो गया, तुमसे मिलकर ये जीवन सफल हो गया। मैं किताबों में उलझा रहा बेवजह, ध्यान तेरा किया बस मनन हो गया। क्या बात है। मैं किताबों में उलझा रहा बेवजह, ध्यान तेरा किया बस मनन हो गया। रात रानी सी तू मुझ में आकर बसी। अंतिम बंद है। स्वागत है। कृष्ण की बांसुरी अब लुभाने लगी, कृष्ण की बांसुरी अब लुभाने लगी, धार यमुना की एक झिलमिलाने लगी। कृष्ण की बांसुरी अब लुभाने लगी, धार यमुना की एक झिलमिलाने लगी। मोर के पंख तुमने लगाए मुझे, गीत मीरा के मीठे सुनाए मुझे। मोर के पंख तुमने लगाए मुझे, गीत मीरा के मीठे सुनाए मुझे। तुमने तुलसी रखी जब मेरे हाथ में, और अपना कहा आचमन हो गया। तुमने तुलसी रखी जब मेरे हाथ में, और अपना कहा आचमन हो गया। रात रानी सी तू मुझ में आकर बसी, एक उपवन सरीखा ये मन हो गया। धन्यवाद राजेश जैन राही जी। अब मैं इस दूसरे दौर के काव्य पाठ में आमंत्रित करता हूँ वंदना केंगरानी को। वंदना केंगरानी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है सच। वो सच था जिसे मैं कह रही थी, वो सच था जिसे मैं कह रही थी, लेकिन लोग जोर जोर से चीख कर कह रहे थे, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा। वो सच था जिसे मैं कह रही थी, लेकिन लोग जोर जोर से चीख कर कह रहे थे, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। मेरी अकेली आवाज भीड़ की चीख के आगे दब सी गई। अच्छा। मेरी अकेली आवाज भीड़ की चीख के आगे दब सी गई। लोगों की तेज आवाज में कहे गए शब्द झूठ है, झूठ है, झूठ है, गूंजते रहे चहुं ओर। मेरा सच छोटा पड़ गुम हो गया। अच्छा। मेरा सच छोटा पड़ गुम हो गया। मैं फिर भी बुलंद आवाज में कहती रही, मैं फिर भी बुलंद आवाज में कहती रही, ये सच है, सच है, सच है। वाह। अगली कविता है दुखों का बिनौला। अच्छा शीर्षक। दुखों के बोझ से दबी जिंदगी में, दुखों के बोझ से दबी जिंदगी में हर दिन गट्ठर भर पीड़ा की रुई धुनती हूं। अच्छा। हर दिन गट्ठर भर पीड़ा की रुई धुनती हूं, खोलने सारी गांठें, निकालने दुखों के सारे बिनौले। दुखों के बोझ से दबी जिंदगी में हर दिन गट्ठर भर पीड़ा की रुई धुनती हूं, खोलने सारी गांठें, निकालने दुखों के सारे बिनौले। पर ये जो दुख है आ खड़ा होता है सुबह होते ही। वाह।
पर ये जो दुख है आ खड़ा होता है सुबह होते ही दरवाजे पर सूर्य की तरह। जैसे तपता है सूरज तपता है ये भी। वाह। जैसे तपता है सूरज तपता है ये भी। जलाते हैं पैर नन्हे नन्हे मजलूमों के, दे जाते हैं फफोलों के निशान, आंखों में अश्रु प्रिय के विरह के। आंखों में अश्रु प्रिय विरह के। दिन चढ़ते चढ़ते चढ़ता है परवान। दिन चढ़ते चढ़ते चढ़ता है परवान। जैसे चढ़ती है परवान पहली मोहब्बत। अच्छा। बिना झिझक। वाह। दिन चढ़ते चढ़ते चढ़ता है परवान, जैसे चढ़ती है परवान पहली मोहब्बत बिना झिझक। जैसे चढ़ती है पतंग खींचने से डोर, दुख भी ऐसे ही खींचा चला आता है जीवन में बेझिझक। क्या बात। दुख भी ऐसे ही खींचा चला आता है जीवन में बेझिझक। कोरोना वायरस की तरह चिपक जाता है। कोरोना वायरस की तरह चिपक जाता है, पसर जाता है बिन बुलाए पहुने की तरह घर में। पसर जाता है बिन बुलाए पहुने की तरह घर में जीवन में। इस दुख से निजात कैसे पाऊं? इस दुख से निजात कैसे पाऊं? कोई तो समझाए, कोई तो समझाए। बहुत अच्छा काव्य पाठ आदरणीय वंदना किंगरानी जी का। आइए अब आगे बढ़ते हैं और वरिष्ठ साहित्यकार श्री रमेश अनुपम जी को मैं इन दो पंक्तियों के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं कि साथी सारे काम के सबका अपना मोल, जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल। क्या बात है। मेरी कविता का शीर्षक है अमृता शेरगिल, जो हंगेरियन मूल की भारतीय चित्रकार थी। नई दिल्ली के अमृता शेरगिल मार्ग से गुजरते हुए अक्सर तुम मेरी स्मृति में कौंध जाती हो अमृता शेरगिल। नई दिल्ली के अमृता शेरगिल मार्ग से गुजरते हुए अक्सर तुम मेरी स्मृति में कौंध जाती हो अमृता शेरगिल। तुम्हारी धूसर रंग में लिपटी हुई 3 स्त्रियां मेरी आंखों में उतर आती हैं, मुझसे पूछती हुई कि हमारी उदासी के मायने क्या है। वाह। तुम्हारे चित्रों की सारी स्त्रियां एक एक कर उतर आती है मेरी आंखों में। हर स्त्री का अपना दुख है, अपनी बेबसी, सबकी अपनी एक टूटी हुई और बेरंग दुनिया है। क्या बात है। हर स्त्री का अपना दुख है, अपनी बेबसी, सबकी अपनी एक टूटी हुई और बेरंग दुनिया है। वाह। तुम्हारे चित्रों में हंसती गाती और उल्लास में डूबी हुई किसी स्त्री को अब तक मैंने नहीं देखा है अमृता शेरगिल। तुम्हारे चित्रों में हंसती गाती और उल्लास में डूबी हुई किसी स्त्री को अब तक मैंने नहीं देखा है अमृता शेरगिल। जीवन का कोई उल्लास, कोई उमंग तुम्हारे चित्रों की रेखाओं में नहीं है। तुम्हारे समय का उदास और धूसर रंग ही फैला है चारों ओर। तुम्हारे समय का उदास और धूसर रंग ही फैला है चारों ओर, जैसे तुम्हारा जीवन ही उतर आया है तुम्हारे चित्रों में। तुम्हारे अंतन मन में एक उदास पियानो की स्वर लहरियां तैरती रही होंगी ताउम्र। एक विकल वायलिन तुम्हारी आत्मा में गूंजती रही होगी। तुम केवल स्त्री के जीवन के गहरे उदास रंगों को गाढ़े श्याम रंगों में रचना जानती थी। तुम केवल स्त्री के जीवन के गहरे उदास रंगों को गाढ़े श्याम रंगों में रचना जानती थी। हंगरी और भारत के बीच भटकती हुई तुमने देख ही लिया था भारत की स्त्रियों की उदास तस्वीरें, और तुम इस तरह अपने भीतर की एक उदास स्त्री को तमाम उदास स्त्रियों के साथ मिलाकर देख रही थी एक साथ। और तुम इस तरह
अपने भीतर की एक उदास स्त्री को तमाम उदास स्त्रियों के साथ मिलाकर देख रही थी। एक साथ तुम केवल 28 वर्ष की उम्र में ही बन चुकी थी विश्व की एक महान चित्रकार। केवल इतना ही जीवन मिला था तुम्हें अमृता शेरगिल, केवल इतना ही जीवन मिला था तुम्हें अमृता शेरगिल। नई दिल्ली के अमृता शेरगिल मार्ग के अलावा भी तुम बनी रहती हो मेरी स्मृति में सदैव। क्या बात। नई दिल्ली के अमृता शेरगिल मार्ग के अलावा भी तुम बनी रहती हो मेरी स्मृति में सदैव। मेरे इस बीहड़ और धूसर संसार में कौंधती रहती है तुम्हारी ही एक उज्जवल और पवित्र छवि। मेरे इस बीहड़ और धूसर संसार में कौंधती रहती है तुम्हारी ही एक उज्जवल और पवित्र छवि। ओ मेरी प्रिय चित्रकार अमृता शेरगिल। वाह, क्या बात है। आज की यह काव्य गोष्ठी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों ने आज 3 वरिष्ठ कवियों का काव्य पाठ सुना। श्री राजेश जैन राही, वंदना केगलानी और मैं रमेश अनुपम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कवि गोष्ठी अभी आप सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे वंदना केंगरानी और श्री राजेश कुमार जैन। संचालन कर रहे थे श्री रमेश कुमार अनुपम।